हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी क्लास 3 के बच्चों को सर्वनाम किस तरह से समझाया जाए और फिर प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट किस तरह से बनाया जाए। तो वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज एक लाइक से मुझे मोटिवेट करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले बच्चे को सर्वनाम की पहचान कराइए। तो इसके लिए कुछ सेंटेंस इस तरह से उनको पढ़ने को बोलिए, जैसे मोहन धोबी है, मोहन कपड़े धोता है, मोहन के हाथ में कपड़े हैं। अब इसे पढ़ने के बाद बच्चे को बोलिए कि अब तुम इन सेंटेंस को पढ़ो। मोहन धोबी है, वह कपड़े धोता है, उसके हाथ में कपड़े हैं। अब पूछिए कि इन सेंटेंस में और इन सेंटेंस में क्या अंतर है। तो यहाँ बार बार मोहन मोहन बोला जा रहा है और यहाँ मोहन की जगह पे वह और उसके यूज हो रहा है। तब बताइए कि सर्वनाम वैसे शब्द होते हैं जो संज्ञा की जगह आते हैं, जैसे यहाँ मोहन की जगह वह आया, फिर इस सेंटेंस में मोहन की जगह उसके आ गया और ये वह और इसके दोनों ही मोहन के लिए आ रहा है, मोहन की बात हो रही है। तो इस तरह से समझाइए कि वैसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पे आते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। कुछ और एग्जाम्पल सर्वनाम की, जैसे वे, हम, मैं, तुम, उसका, इसका, मुझे, मेरा, हमारा, उनका, उन्होंने, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो संज्ञा के स्थान पे आते हैं। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अगर पूछा जाए सर्वनाम किसे कहते हैं तो इस तरह से बच्चे को ये लर्न करवाइए। देन क्लास 3 में बच्चों को सर्वनाम के भेद नहीं कराए जाएंगे, इन्हें बस एकवचन सर्वनाम और बहुवचन सर्वनाम ही बताया जाता है। तो यहाँ बच्चे को सर्वनाम के भेद एक्सप्लेन नहीं करना है, बस सर्वनाम की पहचान, परिभाषा, उनके उदाहरण और उसके बाद एकवचन और बहुवचन सर्वनाम बताना है। तो उसके लिए बच्चे को इस तरह से बताइए कि ये एक वचन हो गया और ये बहुवचन। अब इसमें देखो, अगर एक वचन में मैं है सर्वनाम तो बहुवचन में हम हो जाएगा, मुझे के लिए हमें होगा, मुझसे के लिए हमसे होगा और मेरा के लिए हमारा हो जाएगा बहुवचन सर्वनाम। अगर जब तुम खुद की बात कर रहे हो और जब तुम किसी दूसरे की बात कर रहे हो तब एक वचन में तू या तुम होगा और बहुवचन तुम लोग। इसी तरह से तुझको एक वचन हो जाएगा और तुम लोगों को बहुवचन हो गया इसी का। तुझसे एक वचन हो गया तो तुम लोगों से बहुवचन हो गया। तेरा एक वचन हो गया तो तुम लोगों का बहुवचन रूप हो गया इसका। इसी तरह से किसी तीसरे आदमी की बात की जा रही है तब हम एक वचन में वह बोलेंगे कि वह खाना खा रहा है, वह का बहुवचन हो जाएगा वे लोग खाना खा रहे हैं। उसको एक वचन रूप हो गया और उन लोगों को बहुवचन हो गया। उससे एक वचन का बहुवचन हो जाएगा उन लोगों से। और इसी तरह से उसका एक वचन रूप है और इसका उन लोगों का बहुवचन रूप हो जाएगा। मेनली यही बातें सिखानी है इस चैप्टर में। दिन बारी आती है प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट। तो फर्स्ट वर्कशीट आप इस तरह से बनाएं। सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करके लिखो, मतलब सेंटेंस पढ़ो, जो शब्द सर्वनाम है उसे अंडरलाइन करो और फिर उसे यहाँ लिख दो। तो सेंटेंस है, वह खेलने कूदने में मस्त था। तो यहाँ वह सर्वनाम हो गया और इसे यहाँ लिख देना है। नौकर आपकी मदद करेंगे, नौकर संज्ञा हो गया, आपकी मदद करेंगे तो आपकी यहाँ सर्वनाम हो गया और आपकी यहाँ लिख देंगे। वे लोग साथ साथ पढ़ते हैं तो वे लोग यहाँ सर्वनाम हो गया। रूपा को मेरे पास लेकर आओ। अब रूपा संज्ञा है लेकिन मेरे सर्वनाम हो गया तो मेरे अंडरलाइन होगा और यहां लिख देना है। मैं आगरा जा रही हूं, मैं सर्वनाम है। राधा मुझे सोने दो, मुझे सर्वनाम है। उनके चेहरे पर बहुत चमक थी, उनके सर्वनाम शब्द है। देन नेक्स्ट वर्कशीट, सही शब्द छांटकर खाली जगह भरो। अब ब्रैकेट में दिए हुए सर्वनाम शब्द से सेंटेंस को कंप्लीट करना है, फिलअप करना है। जैसे डैश एक प्यारी बेटी है तो उनका या उनकी, तो उनका एक प्यारी बेटी है, सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं हो रहा है इसलिए उनकी होगा, उनकी एक प्यारी बेटी है। नेक्स्ट, कई बार डैश मुझे समझाया, उन्होंने या उनके, तो यहाँ उन्होंने होगा, कई बार उन्होंने मुझे समझाया। क्या डैश आजादी नहीं चाहिए, हम या इन्हें, तो यहाँ इन्हें होगा, क्या इन्हें आजादी नहीं चाहिए। थोड़ी देर बाद डैश आ गए, वे या हम,
तो आ गए बहुवचन है, इसलिए ये बहुवचन वे होगा। थोड़ी देर बाद वे आ गए। डैश लोग पार्क जा रहे हैं, वह या वे, अगेन बहुवचन सेंटेंस है इसलिए वे होगा। वे लोग पार्क जा रहे हैं। तो इस तरह से प्रैक्टिस करवाइए और बच्चे को समझाइए कि सेंटेंस के मीनिंग को समझो। सेंटेंस बहुवचन है तो बहुवचन सर्वनाम को लिखना है तुम्हें। डैश बोलने दो, मैं बोलने दो या उनको बोलने दो, तो सही हो रहा है उनको बोलने दो। आज बहुत खुश है, मैं या वह, तो यहां वह होगा। आज वह बहुत खुश है। नेक्स्ट, अगेन नीचे दिए सर्वनाम शब्दों में से सही शब्द चुनकर वाक्य को पूरा करो। फिर से दिए हुए सर्वनाम शब्द से सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे डैश सदा सच बोलना चाहिए, तो यहां क्या होगा, हमें सदा सच बोलना चाहिए। कल डैश विद्यालय नहीं जाऊंगा, जाऊंगा है तो मैं हो जाएगा, कल मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। डैश चला नहीं जाता, तो उससे नहीं चला जाता। डैश क्या चाहिए, तो उसको क्या चाहिए। कल डैश कहां गए थे, अब क्या बच गया, वे, तो कल वे कहां गए थे। इस तरह से सोचो और सेंटेंस को कंप्लीट करो। नेक्स्ट, कुछ काम आप इस तरह से भी दे सकती हैं कि दिए गए सर्वनाम शब्द से वाक्य बनाओ। अब सर्वनाम शब्द लिख दीजिए और बच्चे को सोचकर सेंटेंस बनाना है। जैसे मैं, तो मैं कल आगरा जाऊंगी, मैं कल दिल्ली गया था। आप बहुत अच्छा गाते हैं या आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तुम कल कहाँ गए थे या तुम कब आओगे, तुम कहाँ हो। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस जो बच्चे को समझ में आए बना सकते हैं। नेक्स्ट, उसे मीठा खाना पसंद है, उसे खेलना पसंद है। तो इस तरह से बहुत सारे सर्वनाम शब्द लिख दीजिए और बच्चे को बोलिए सोचो और सेंटेंस बनाओ। इससे उनकी लिखने की प्रैक्टिस भी होगी और इमेजिनेशन भी बढ़ेगा। देन सिंपल परिभाषा वाले क्वेश्चंस, जैसे सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, वो, मेरा, इसका, उसका, ये सारे शब्द सर्वनाम हो गए, उनके उदाहरण हैं। देन नेक्स्ट वर्कशीट, एक वचन और बहुवचन सर्वनाम के उदाहरण दें। एक वर्कशीट आप इस तरह से भी बनवा सकती हैं, कॉलम बना दीजिए या इस तरह से लिख दीजिए कि अब तुम्हें एक वचन सर्वनाम के उदाहरण और बहुवचन सर्वनाम के उदाहरण दो या तीन सोचकर लिखना है, क्योंकि मेनली बच्चों को एक वचन सर्वनाम और बहुवचन सर्वनाम ही एक्सप्लेन करना है। तो इस तरह के सिंपल वाले वर्कशीट बनाइए, परिभाषा उनको लर्न करवाइए। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।